गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बहुत अच्छे। चलिए आज हम लोग सब विड्थ का फॉर्मूला नंबर 1 10.1 पढ़ने वाले, ठीक है। 10.1 पर में 10.1 पर में क्या करें देखिए, विड्थ की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कौन आंतरिक करती है। आंतरिक मतलब क्या समझे, अंदर वाला, ठीक है। और हमारा जीवा कैसा होगा, बराबर। विड्थ की जीवाएं बराबर होगी और केंद्र पर बराबर कौन आंतरिक करती है। जैसे यहाँ पे देखिए, आगे तो पहले सब छाप दिए हैं ताकि टाइम ना लगे। तो इस प्रकार से देखो, ये हो गया जीवा और इस प्रकार से एक और जीवा है, क्योंकि जीवाएं बोला गया बराबर जीवाएं, तो जीवा चलो एक बार समझते हैं। इसी प्रकार से और लंबाई आपस में बराबर होगा, तो देखो ये जीवा की लंबाई और एक जीव की लंबाई आपस में बराबर है। तो यहाँ पे चलो दोनों जीवों का नाम देते हैं फिलहाल। इसका नाम ए और बी, इसका नाम सी और ये हो गया विड्थ का केंद्र, ठीक है। अब बोला गया विड्थ की जीवा कैसी है, बराबर। विड्थ की जीवा बराबर है। अब बोला गया जब विड्थ की जीवा बराबर है तो केंद्र पर बराबर कोण आंतरिक करती है। मतलब ये दोनों की जीवा के द्वारा जो कोण बनेगा केंद्र पर, ये देखिए कोण केंद्र पर कोण बन गया इस जीवा के द्वारा, और इस जीवा के द्वारा जब हम क्या करेंगे केंद्र पर कोण बना देंगे। देखिए तो ये दोनों आपस में बराबर प्रूफ करना है कि ये दोनों का आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। जीवा आपस में बराबर दे रखा है तो बोला गया कि बराबर जीवा है, तो इसके द्वारा जब केंद्र पर जब कोण बनाएंगे तो कोण भी आपस में बराबर होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है, क्योंकि सिद्ध करने के लिए आपको 4 स्टेप की जरूरत पड़ती है। दिया है, सिद्ध करना है, रचना और प्रमाण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है, तो दिया में लिखेंगे वो केंद्र वाले वृत्त में, वो केंद्र वाले वृत्त में दो बराबर जीवाएं ए बी बराबर सी डी है। ये दिया हुआ है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब इसमें से आपको सिद्ध करना है केंद्र पर जो कोण बनेगा जीवा के द्वारा वो बराबर है। मतलब ए वो बी कोण ए वो बी बराबर कोण सी वो डी। ये आपको बराबर प्रूफ करना है। तो रचना करने की इसमें जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे लिख दीजिए परमाण यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो, ये दोनों त्रिभुज को आप किसी भी तरीके से आप समांतर प्रूफ कर दो, ठीक है। समांतर प्रूफ करो तो सीपी सीडी से ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। पहले समझ लीजिए, यहाँ पे देखो समांतर तो हो जाएगा, विड्थ की त्रिज्या बराबर होती है। तो यहाँ पे देखो इस त्रिभुज में जो है ये आपका त्रिज्या है, इस त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, और ये जो त्रिज्या है उस त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। ये आपस में दिया हुआ था, तो साइड 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 से समांतर हो गया, ठीक है। तो इस त्रिभुज का पहले आप नाम लिखिए। त्रिभुज का नाम ए ओ बी है, त्रिभुज ए ओ बी तथा सी वो डी में क्या क्या बराबर है देखो। सबसे पहले लिखेंगे, चलो ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, विड्थ की जीवा है बराबर है, या प्रश्न में आपका दे रखा है तो लिखेंगे दिया हुआ है। उसके बाद देखो एवो बराबर डीवो हो जाएगा, विड्थ की त्रिज्या एवो बराबर डीवो, विड्थ की त्रिज्याएं एक ही विड्थ की त्रिज्याएं और एक ही विड्थ की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। उसी प्रकार से देखो बीवो बराबर सीवो हो जाएगा, बीवो बराबर सीवो, एक ही विड्थ की त्रिज्याएं बराबर होती है। तो अब यहाँ पे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गया, ए ओ डी सर्वांगसम हो गया, सी ओ डी सर्वांगसम हो गया, ठीक है। कौन सा देखिए साइड। तो यहाँ पे लिख देंगे कारण में साइड से। देखो साइड देखिए, ये भी भुजा है, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा है, ये वो भुजा है, बी वो भुजा, तो साइड से आपका सर्वांगसम हो गया। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो सीधे सीधे से संगम को बराबर रहेगा।
संगत में यहाँ देखिए ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, तो ये दोनों के सामने जो कोण जो होगा वही आपका संगत कोण होगा। मतलब इसके सामने में ए वाला कोण है, मतलब ए ओ बी है, और सी डी के सामने में सी ओ डी है, वो आपस में संगत हो जाएगा, वो आपस में बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी बाय सी पी सी डी। सी पी सी डी सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, सी पी सी डी का फुल फॉर्म होता है। और इस प्रकार से आपका प्रूफ हो गया, हैंड्स प्रूफ। बहुत ही सिंपल था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं था। अब अगला प्रश्न देखिए 10.2। 10 देखो इसका जो है वो परमेटा ये उल्टा है, ठीक है। 10.1 का परमेट 10.2 जो है वो विलोम है, मतलब उल्टा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10.2 क्या कह रहा है, 10.2 पर में कह रहा है कि अधिवृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती है। अब यहाँ पे इसका उल्टा बोल दिया क्या कि अधिवृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर है, मतलब यहाँ पे अंदर जो कोण बन रहा है ना जीवा के द्वारा वो आपस में कैसा है, बराबर है। तो आपको प्रूफ कर देना है, तो जो जीवा जो जिसके द्वारा जो बना था यहाँ पर आंतरिक कोण जीवा के द्वारा, वो जीवा आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले आकृति बना लेते हैं। तो देखो ये जीवा है और ये जीवा के द्वारा चलो यहाँ पे केंद्र बना देते हैं, केंद्र पर कोण बना देते हैं, ठीक है। तो ये वाला कोण बन गया और ये जीवा के द्वारा जो है यहाँ पर कोण बना देते हैं। चलिए कोण बना दिए। अब देखिए अब बोला कि ये जो कोण जो है ना वो आपस में बराबर है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो जीवा का नाम है चलो ए बी, इधर से नाम है सी डी और एक केंद्र का नाम है ओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है में लिखेंगे, ठीक है। क्या दिया है लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवाओं द्वारा जीवाओं ए बी तथा सी डी जीवाओं ए बी तथा सी डी द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर करती है। मतलब ये देखिए कह रहा है कि वो केंद्र वाले वृत्त में जीवाओं का नाम क्या है, ए बी और सी डी द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर करती है। मतलब यहाँ पर जो केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो आपस में कैसा है, बराबर। अब क्या करो ये दोनों त्रिभुज को सर्वांशम करो, सीधे सीधे से दोनों भुज आपस में बराबर हो जाएगा। तब यहाँ पे लिखेंगे ये सिद्ध करना है, अब सिद्ध करना है। देखिए सबसे पहले आप इस त्रिभुज का पहले आप जो सिद्ध करना उसको लिख लीजिए ए बी बराबर सी डी, क्योंकि बोला है ना तो जीवा बराबर है, वो बोला गया, ठीक है। जीवा बराबर है तो जीवा का नाम क्या है, ए बी है, बराबर है ए बी बराबर सी डी। ये आपको सिद्ध करना है, प्रमाण देखिए। अब दोनों जिस प्रकार से इस त्रिभुज को आप सर्वांशम किए थे, यहाँ भी सर्वांशम करेंगे। त्रिभुज का नाम देखो ए ओ बी तथा त्रिभुज का नाम है सी ओ डी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सर्वांशम करेंगे। तो देखिए जो एओ है वो डीओ के बराबर हो जाएगा, एओ बराबर डीओ। एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं जो होती है वो बराबर होती है। उसी प्रकार से देखो जो बीओ होगा वो सीओ के बराबर हो जाएगा, बीओ बराबर हो जाएगा वो सीओ। देखो एओ जो होगा वो किसके बराबर, बीओ के बराबर, और जो बीओ जो होगा वो सीओ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सीओ लिख दी यहाँ पर। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है, ये दोनों कोण आपस में बराबर दे रखा है। यहाँ लिख दीजिए आप कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, कारण यहाँ लिख देंगे दिया है। चलिए उसके बाद देखिए
अब यहाँ पे आपका त्रिभुज जो है वो सर्वांशम हो गया ए ओ बी, सर्वांशम त्रिभुज सी ओ डी। अब देखिए यहाँ पे ये भुजा है, ये भुजा है, ये कौन है। यहाँ पे देखिए भुजा कौन भुजा, भुजा कौन भुजा, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइड एंगल साइड से। अगर आपको सर्वांशमता का अगर नियम नहीं पता है तो आप जाके वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है, सर्वांशमता का नियम। और उसके बाद देखिए सर्वांशम हो गया साइड एंगल साइड से। जब साइड एंगल साइड सर्वांशम हो गया तो सीपी से इसका भुजा बराबर हो जाएगा। तो देखो ये वाला कोण बराबर है, तो ये दोनों के सामने जो कोण भुजा है इसके सामने तो ए बी है और इसके सामने में सी डी है, और ये दोनों संगत भुजा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जगह संगत भुजा बराबर, इसका मतलब हो गया ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। और कानूनी में बाय सीपी का मतलब सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। corresponding part of congruent triangle are equal, ठीक है। और इस प्रकार से मेरा प्रूफ हो गया प्रश्न। बराबर, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कुछ नहीं करिए, आप सर्वांशम करिए, सीपी से आपको क्या करना है, सीपी से आपको बराबर कर देना है, ठीक है। थैंक यू।